आप सबको मेरा नमस्कार। आज 1 जून के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी करनाल जिले के संदर्भ में मैं आपसे शेयर करूंगा। एक तो आज हमारे जिले में टोटल 6 कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं। इनमें से 2 केसेस पानीपत से संबंध रखते हैं और 4 हमारे जिले करनाल के ही हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ अगर पानीपत वाले केसेस का हटा दिया जाए तो टोटल केसेस की संख्या 56 हो जाती है, 56 हो जाती है। जैसा कि केंद्र सरकार से जो अनलॉक पार्ट 1 है जो आज से शुरू हुआ है, इसके बारे में सूचना आ गई थी। तो इस सिलसिले में अब राज्य सरकार के भी निर्देश जारी हो चुके हैं और जिला प्रशासन ने भी सभी व्यापार मंडलों के साथ, अधिकारियों के साथ चर्चा करके ये निर्णय लिया है कि पूरे जिले में सारी की सारी दुकानें खुली रहेंगी। ओडी1 का जो सिस्टम है वो अब लागू नहीं रहेगा। सारी दुकानें खुलेंगी कल से और ये दुकानें सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक खुली रहेंगी। जो जितनी भी दुकानें खुलेंगी, जो सारी की सारी ये दुकानें खुलेंगी, इनमें कुछ शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है। जितने भी दुकानदार हैं उनको मास्क पहनना अनिवार्य है और ग्लव्स यानी दस्ताने पहनना भी अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है। जिले के जितने भी बाजार हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्रों में हो, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। अगर प्रशासन को लगता है कि किसी भी एरिया में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या विशेष रूप से शहरी क्षेत्र हो, नगर निगम करनाल का क्षेत्र हो, करनाल शहर हो, अगर किसी भी एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है या प्रशासन को ऐसा लगता है कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स तोड़े जा रहे हैं, तो दोबारा से ओडी1 की व्यवस्था लागू की जा सकती है प्रशासन के द्वारा। इसलिए मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि ये जो गाइडलाइंस हैं, ग्लव्स, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका सभी दुकानदार भाई पालन करें। होम डिलीवरी का जो समय है वो स्ट्रिक्टली 8:30 बजे है। 8:30 बजे के बाद कोई भी होम डिलीवरी नहीं की जाएगी और 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक, रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे जिले में संपूर्ण कर्फ्यू रहेगा। पूर्णतया कर्फ्यू का पालन किया जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे रेस्टोरेंट, ढाबे हैं वो अभी के लिए बंद रहेंगे, सिर्फ होम डिलीवरी ही करेंगे जैसा कि केंद्र सरकार की डायरेक्शंस थी। इन सबको खोलने का निर्णय 8 जून को लिया जाएगा और उस संदर्भ में जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी शर्तें हैं, जिन शर्तों के तहत इनको खोला जाएगा वो भी तभी जारी की जाएंगी। अभी के लिए ये बंद रहेगा। साथ ही जिला प्रशासन ने एक और निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे बैंकेट हॉल्स हैं उनको फंक्शंस के लिए, शादी के फंक्शंस के लिए, किसी और फंक्शन के लिए ओपन करने का निर्णय लिया गया है। बैंकेट हॉल सब खुले रह सकते हैं और उनको खोलने की शर्तें निम्न प्रकार से हैं। एक तो जितने भी बैंकेट हॉल्स हैं सिर्फ सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ही खुलेंगे। 6 बजे के बाद कोई भी बैंकेट हॉल नहीं खुलेगा। जिस भी बैंकेट हॉल में कोई भी शादी का फंक्शन करना है अगर किसी को, तो उसमें 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होने चाहिए। और इन 50 लोगों में चाहे वो पंडित हों, चाहे वो खाना तैयार करने या परोसने वाले लोग हों, खाना बनाने वाले लोग हों, चाहे गार्ड हो, सफाई कर्मचारी हों, ये सब लोग मिलाकर के 50 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए उस जगह पे। और इस कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज कराने के लिए संबंधित एसडीएम की परमिशन आवश्यक है। तो अगर किसी को भी किसी बैंकेट हॉल में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना है, कोई फंक्शन करना है, तो वो अपने इलाके के एसडीएम से लिखित में परमिशन लेके जाए, तभी उस बैंकेट हॉल में वो फंक्शन हो पाएगा। 50 से ज्यादा लोग अलाउड नहीं होंगे और ये सुबह 10 बजे से 6 बजे तक के बीच में ही फंक्शन हो सकते हैं। 6 बजे के बाद कोई भी फंक्शन किसी भी कीमत पे अलाउड नहीं होगा। साथ ही उस बैंकेट हॉल में एयर कंडीशनिंग अलाउड नहीं होगी। जो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग है वो बिल्कुल अलाउड नहीं होगी। यानी जो वेंटिलेशन है वो नेचुरल वेंटिलेशन हो या पंखे का इस्तेमाल हो, एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करना बंद रहेगा। जितने भी लोग उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए आएंगे उन सब की थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक है। तो इसलिए संबंधित बैंकेट हॉल के मालिक जो है वो जो एंट्री है उसके बाद किसी की तैनाती करेंगे जो गेस्ट्स का तापमान लेगा, थर्मल स्क्रीनिंग करेगा और सभी गेस्ट्स को जो है मास्क दिए जाए, ये भी आवश्यक है। जितना भी स्टाफ होगा बैंकेट हॉल का वो मास्क और ग्लव्स पहन के रखेगा। समय समय पे बैंकेट हॉल का सैनिटाइजेशन भी बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से जो जो लोग कंटेनमेंट जोन में रहते हैं
उनको वहां पे शादी में या कोई भी फंक्शन में सम्मिलित होने की परमिशन नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इन बैंकेट हॉल्स में बहुत आवश्यक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग उस शादी में उस फंक्शन में आएंगे तो उसकी जो बैंकेट हॉल का जो ओनर है या मैनेजर है वो उन लोगों की एक लिस्ट जरूर बना के अपने पास रखेगा कि किन किन लोगों ने वो फंक्शन अटेंड किया। प्रशासन की तरफ से काफी सारे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो समय समय पे ये चेक करते रहेंगे कि ये बैंकेट हॉल्स इन सभी नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी इन नियमों का पालन ना करता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, एपिडेमिक्स एक्ट में और इंडियन पीनल कोड में आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया काफी रिलैक्सेशंस जो है केंद्र सरकार के द्वारा इस अनलॉक 1.0 के दौरान दी गई है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम कोरोना से संबंधित नियमों का पालन ना करें। अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कोरोना के केसेस जिले में भी, राज्य में भी और पूरे देश में पिछले काफी समय से बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आगे ये संक्रमण और ज्यादा फैलने का खतरा है। इसलिए मेरी सबसे अपील रहेगी कि 3 चीजों का पालन जरूर करें। एक तो जैसे ही घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और अपने हाथ समय समय पे सैनिटाइज करते रहें। प्रशासन मास्क को लेकर के बहुत सख्त है। हम रेगुलरली काफी बड़ी मात्रा में संख्या में चालानी कर रहे हैं। कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे बिना मास्क के पाया जाता है तो सीधा 500 रुपए का चालान किया जाता है। अगर कोई रिपीटेड बार बार ये अपराध करता हुआ पाया गया तो मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इसलिए मेरी आप सबसे आग्रह रहेगी कि आप सब लोगों ने अब तक प्रशासन का बहुत साथ दिया है, आगे भी इसी प्रकार से सहयोग करते रहें ताकि हम मिल करके इस लड़ाई को लड़ सके और जीत सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।